हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल को अंदर भी है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व। इसका हम पढ़ेंगे पाठ 4। पाठ का नाम है हमारा महर्षि वाल्मीकि। तो हम महर्षि वाल्मीकि की जो कहानी है उसको हम पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी आपको बताएंगे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान के लिए नदी जाया करते थे। जो एक महर्षि वाल्मीकि हैं जो अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे रहते, मतलब जो महर्षि वाल्मीकि है वो तपस्या करते थे तमसा नदी के किनारे। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान के लिए नदी जाया करते थे। एक दिन जब वह स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक क्रोच पंछी के जोड़े को क्रीड़ा करते देखा। जब वो एक दिन स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक क्रोच पंछी है जो उनके मतलब 2 क्रोच पंछी है, जोड़े में हैं, जो क्रीड़ा करते देखा उन्होंने। क्रीड़ा मतलब होता है खेलते हुए देखा उन्होंने। वाल्मीकि मुग्ध होकर देख ही रहे थे कि एक व्याध ने तीर चलाकर जोड़े में से एक पंछी को मार दिया। यानी कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो मोहित होकर उन जोड़े थे, जो क्रोच पंछी के जोड़े थे वो खेल रहे थे, उन्हें मोहित होकर देख रहे थे महर्षि वाल्मीकि। तो तभी एक व्याध ने तीर चलाकर जोड़े में से एक पंछी को मार दिया। दूसरा पंछी पास के वृक्ष पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा। तो उनके साथ जो दूसरा पंछी था वह एक पेड़ पर बैठकर मरे हुए साथी को देखकर रोने लगा, अपना दुख के साथ रोने लगा। वो बहुत रोने लगा। विलाप करने मतलब होता है रोने लगा। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख में स्वतः कविता का स्रोत फूट पड़ा। तो उनका जो कविता है, मा निषाद प्रतिष्ठानम त्वं गमः शाश्वतीः समः यत् क्रौचमि थुनादेकम अवधिः कामो मोहितम। तो इनका मतलब उन्होंने कहा, अर्थात हे व्याध, तुमने काम में मोहित क्रौच पक्षी के जोड़े में से जो एक को मार दिया है, इसलिए तुम चिरस्थायी प्रतिष्ठा यानी कि शांति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। उन्होंने कहा, हे व्याध, तुमने काम में मोहित यानी कि वो खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा तुमने काम में मोहित क्रोंच पंछी के जोड़े में से एक को मार दिया है, इसलिए तुम शांति को कभी नहीं प्राप्त कर सकोगे। आगे पढ़ते हैं हम। वाल्मीकि ने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। वाल्मीकि जो थे उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। तो यहाँ से हम एक प्रश्न बना सकते हैं कि रामायण की रचना किसने की थी, महाकाव्य रामायण की रचना किसने की थी। तो हम बता सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने की थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म 700 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि बहुत वर्ष पहले हुआ था उनका जन्म। वह कब और कहाँ जन्मे इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, यानी कि किसी को नहीं पता था कि वह कब और कहाँ उनका जन्म हुआ था। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से वह सांसारिक जीवन मोह को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या में वह इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमक ने अपनी बाबी वाल्मीकि बना लिया। वो इतने तपस्या में लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमक ने, जो होता है एक दीमक होता है, उनके शरीर पर बाबी बना दी, उसे कहते हैं वाल्मीकि, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो हम उनको इसलिए ही, इसके कारण ही उनको हम महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम में रहकर उन्होंने कई रचनाएं की। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की भी रचना यहीं पर हुई थी। रामायण में वर्णित कथा जैसा सुंदर, स्पष्ट और भक्तिभावपूर्ण वर्णन दूसरे कवि के काव्य में नहीं मिलता है। यानी कि जो जैसा सुंदर, स्पष्ट और भक्तिभावपूर्ण रामायण में मिलता है वो को जो दूसरे कवि ने काव्य लिखा है उसमें नहीं मिलता है। इसका यही कहने का मतलब है। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का
आदि कवि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड खंड हैं। उन्होंने अपनी इस रचना में राम के चरित्र का ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था तथा लोगों के रहन सहन का भी वर्णन किया है। यानी कि जब महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे तब उन्होंने राम के चरित्र का ही नहीं बल्कि वहाँ का रहन सहन, समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था सबको उसमें मतलब सबका उसमें वर्णन किया है। तो इसमें जो वाल्मीकि रामायण में 7 खंड हैं। हम देखिए यहाँ पर कहा है, हमारा इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, महर्षि रामायण में 7 खंड हैं। इसको हमें याद रखना है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 7 खंड हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। रामायण को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ। जब पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म भी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि की देख रेख में हुई थी। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा कौशल से लव कुश को अल्पायु में ही ज्ञानी बनाया। यानी कि छोटी उम्र में ही जो महर्षि वाल्मीकि थे, पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्रों को, उनका नाम था लव कुश, उनको छोटी आयु में ही ज्ञानी बनाया और युद्ध कला में पारंगत कर दिया। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सेना को पराजित कर अपनी असीम शक्ति का प्रतिभा का परिचय दिया। उन दोनों ने श्री राम को भी अपनी वीरता और बुद्धि से हतप्रद कर दिया, यानी कि उनको चकित कर दिया। उनका यह पराक्रम महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम था। यानी कि जो महर्षि वाल्मीकि का ही जो शिक्षा था उनको पराक्रम बनाया था। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक, ज्ञानी तथा त्रिकालदर्शी ऋषि थे। जो थे तीनों लोक का ज्ञान उनके पास था। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि सारे संसार की अनमोल कृति है। महर्षि वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता तथा कृतियों के कारण आज भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। चलिए, हमने कहानी को तो पढ़ लिया, अब इसका हम प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में कह रहा है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क में दिया हमारा, किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट कर पड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्याध द्वारा क्रौच पंछी के मारे जाने के कारण करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी। ख नंबर में दिया हमारा प्रश्न, वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में किस कथा का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाल्मीकि ने रामायण में राम के चरित्र, उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था और लोगों के रहन सहन का वर्णन किया है। चलिए इसका ग नंबर का देखते हैं। ग नंबर प्रश्न कर रहा है, वाल्मीकि रामायण में कितने खंड हैं? कांड खंड है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड खंड है। हमने कहा था कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न घ में कह रहा है, वाल्मीकि को क्यों याद किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रामायण ग्रंथ नीति, शिक्षा व दूरदर्शिता के लिए वाल्मीकि को याद किया जाता है। चलिए इसका प्रश्न 2 पढ़ते हैं, वाक्य पूरा कीजिए। तो हमने यहाँ पर वाक्य को पूरा कर दिया है। तो इसमें क नंबर में कह रहा था हमारा, अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे, यहाँ पर वाक्य नहीं था, हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर खाली स्थान था तो हमने भरा, यहाँ पर वाल्मीकि तपस्या करते थे। और ख में कह रहा है, ईश्वरीय प्रेरणा से वे सांसारिक जीवन मोह को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। इसका चलिए 3वां प्रश्न देखते हैं। 3वां प्रश्न में कह रहा है, सही या गलत वाक्यों पर सही का अथवा गलत चिन्ह लगाएं। तो हमने यहाँ पर चिन्ह लगाया है। तो क में कह रहा है हमारा, वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। तो इसका हमारा ये हमारा सही है, क्योंकि ये हमारा
सही है, क्योंकि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर ही था, तो ये हमारा सही है। तो ख नंबर प्रश्न में कह रहा है उनके शरीर पर दीमक ने बाबी यानी वाल्मीकि बना लिया था, वाल्मीकि बना लिया, इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, ये भी हमारा सही है। ग नंबर में कह रहा है उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, ये हमारा गलत है क्योंकि उन्होंने रामायण की रचना की थी। घ नंबर में कह रहा है वाल्मीकि ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध लिया था, ये भी हमारा गलत है, तो हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इसमें देखिए हमने इसका प्रश्न उत्तर भी देखा और कहानी को भी पढ़ा। तो धन्यवाद।